पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा और सीनियर सूबा वज़ीर इत्तलात शेरजील इनाम मेमन के बेटे रावल शेरजील मेमन राहू की टंडूजाम में मीडिया से बातचीत की और दीगर हलकों के सरकारी प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूलों में फर्नीचर की तकसीम का ऐलान किया। रावल शेरजील ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और ये इकदाम उसी का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सर्वे के बाद स्कूलों की फहरिस्तें तैयार की गई हैं ताकि तालीम की बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर लाया है जहां अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिए हैं। रावल शेरजील ने मजीद कहा कि रोड्स की स्कीमें हो या दीगर तरक्याती काम, पार्टी बिलातफरीक खदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि सब मिलकर हैदराबाद को बेहतर बनाएं। डेंगू की सूरत पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदे और यूजर्स अपने तौर पर बेहतर काम कर रहे हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में काम किए हैं और जिस कारकर्दगी की बुनियाद पे हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर लाई, कारकर्दगी के बुनियाद पे लोगों ने वोट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मैं समझता हूँ कि उस पर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे वो ऑटोबान की जो रोड था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हैदराबाद के लोगों के लिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए की तरफ से ये हैदराबाद के लोगों के लिए एक तोहफा है, जो एक मैं समझता हूँ मिसाली स्कीम है, उसको आप सब दोस्त भी अप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा हैदराबाद में और भी बहुत सारे वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, रोड्स हैं, जो अभी अरबों के काम हैदराबाद में अभी तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, चाहे वो पेवर की मद में हो, चाहे वो रोड्स की स्कीम्स हो। तो जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर सकती है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पार्टी की पूरी कोशिश कर रही है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। आप ये भी देखें कि पिछले जो बहुत पुराना एक गंद है जो पाकिस्तान पार्टी साफ करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी सालों से जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था हैदराबाद का पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं था, तो अब आके आया है। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।